आज के अपने इस वीडियो में हम आनुवांशिक विकारों के बारे में ही चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कुछ आनुवांशिक विकारों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने ऑटोसोम में परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होते थे, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम के बारे में चर्चा की थी। उसके साथ ही जीनों की ऑटोसोम्स पे जो जीन पाए जाते थे उनमें उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण, उनकी संरचना में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न हुआ था, जैसे ग्राइडो-चैक सिंड्रोम, उसके बारे में चर्चा किया था। ठीक है। और साथ ही में हमने वर्णांतता और हीमोफीलिया के बारे में पहले चर्चा कर चुके थे। आज हम आनुवांशिक विकार के अंतर्गत लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो आनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंग गुणसूत्र जो 23वां जोड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। जो नर में X और Y तथा मादा में XX पाया जाता है। ठीक है, नर और मादा। ठीक है। इसमें कमी या अधिकता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि लिंग गुणसूत्र परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों की बात कर लेते हैं। उन रोगों में सबसे पहला रोग हम बात करते हैं। सबसे पहला रोग है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उस रोग से में क्या होता है कि सामान्यतः क्या होता है कि लिंग गुणसूत्र के रूप में केवल एक एक्स ही गुणसूत्र पाया जाता है। केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। सामान्य तौर पर क्या होते हैं, मादा में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन लिंग गुणसूत्र के रूप में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता था, दूसरा नहीं पाया जाता। ना वाई पाया जाएगा ना एक्स पाया जाएगा, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 - 1 = 45 हो जाती है। मतलब यहाँ पर दूसरा ना तो वाई पाया जा रहा है और ना ही एक्स पाया जा रहा है। ये दोनों नहीं पाया जा रहा, केवल क्या पाया जा रहा है? एक एक्स गुणसूत्र ही पाया जा रहा है। ठीक है, केवल एक ही एक्स गुणसूत्र। तो आप कह सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें लिंग गुणसूत्र के रूप में केवल एक एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 - 1 = 45 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो सामान्यतः मादा होता है। कैसे होती है? मादा। सामान्यतः मादा होती है, क्योंकि एक्स पाया था, वाई पाया जा रहा। और मादा होती है और कैसी होती है? अप्रजायी होती है। अप्रजायी। अप्रजायी से तात्पर्य प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता, अंडाणु नहीं बनते हैं, मासिक चक्र नहीं होता है। ठीक है। स्तन ग्रंथियां अविकसित होती है। स्तन ग्रंथियां अविकसित होती है। ठीक, स्तन ग्रंथियां अविकसित होती है। त्वचा पर बाल पाए जाते, सॉरी त्वचा पर बाल नहीं होते। और इनकी जो आवाज होती है वो कैसी होती है? आवाज कह सकते हैं कि पुरुषों के समान होती है। इनकी आवाज कैसी होती है? पुरुषों के समान होती है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे H.H. टर्नर। कौन थे? H.H. टर्नर। इन्होंने इसे सर्वप्रथम बताया था। इनका ये कहते हैं एक प्रकार के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, ये एक प्रकार के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे H.H. टर्नर। इन्होंने सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया था कि इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 45 गुणसूत्र, एक गुणसूत्र की कमी कहाँ होती है? लिंग गुणसूत्र के रूप में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। दूसरा है क्लेन, इसको बोलते हैं क्लेन फेल्टर्स सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। तो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम को बताने वाले वैज्ञानिक जो थे वो क्लेनफेल्टर्स थे। कौन थे? क्लेनफेल्टर्स। उन्हीं के नाम पर रखा गया है क्लेनफेल्टर्स।
नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, इनका पूरा नाम है एच.एफ. क्लेनफेल्टर्स। एच.एफ. क्लेनफेल्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इस रोग के बारे में बताया था। और इस रोग में क्या होता है कि सामान्यतः लिंग गुणसूत्र के रूप में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है या एक्स वाई पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें क्या होते हैं, दो लिंग गुणसूत्रों के स्थान पर तीन लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात क्या होता है कि यह स्थिति तो नहीं होती, ऐसी स्थिति होती है कि दो एक्स और एक वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब इनकी जो अगर जीनोटाइपिक अनुपात देखें तो वो कितनी होती, 44 प्लस एक्स एक्स और वाई, मतलब कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 47 होती है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें दो गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र के रूप में दो के स्थान पर तीन गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी जाती है, 47 हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति जिनमें तीन लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अधिकांशतः नर होते हैं। कैसे होते हैं, नर होते हैं और अप्रजाई होते हैं। अप्रजाई मतलब इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती, ठीक है। ये क्या होते हैं, नर होते हैं, अप्रजाई होते हैं, इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं होती, इनकी आवाज पतली होती है, त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते, इनमें शुक्राणुजनन की क्रिया नहीं होती है। मतलब ठीक इसके विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, टर्नर सिंड्रोम के ठीक विपरीत होते हैं, ठीक। इसमें एक की कमी हो जाती है, इसमें एक की अधिकता हो जाती है। इसके बाद तीसरा है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल से तात्पर्य है कि ऐसी महिलाएं जिनमें दो से अधिक एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसी महिलाएं जिनमें दो से अधिक एक्स गुणसूत्र, सामान्य तौर पे क्या होते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं, ठीक है, महिलाओं में। लेकिन जो महिलाएं सुपर मेल कहलाती हैं उनमें क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, 3 एक्स हो जाती है। 44 प्लस एक्स 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 4 हो जाती है। 44 प्लस एक्स 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 5 हो जाती है। मतलब ऐसी स्थिति है 46 वाली, तो ये तो नॉर्मल स्थिति होगी, लेकिन 47, 48 और 49, ये जो तीन स्थितियां होंगी तो ऐसी महिलाएं क्या कहलाती हैं, सुपर फीमेल कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी महिलाओं में क्या होता है कि जिनमें लिंग गुणसूत्र के रूप में 3, 4 या 5 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुपर फीमेल कहते हैं। ऐसी महिलाएं लैंगिक ऐसी महिलाओं में असामान्य रूप से लैंगिक परिपक्वता पाई जाती है। असामान्य रूप से क्या होती है, लैंगिक परिपक्वता पाई जाती है। और ये मानसिक रूप से विकलांग भी होती है। ये क्या होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, मतलब इनकी मानसिकता विकृत हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सुपर मेल की बात करते हैं, सुपर मेल, जो सुपर मेल होते हैं, सुपर मेल में क्या होते हैं कि दो से अधिक वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि सामान्य तौर पे क्या पाया जाता है, 44 प्लस एक्स और वाई, ठीक है। तो 44 और एक्स वाई बराबर 46 होते हैं, तो ये सामान्य स्थिति है। लेकिन सामान्य के स्थान पर दो वाई पाया जाए, 44 प्लस एक्स और वाई वाई, तो ये स्थिति कहलाती है सुपर मेल की। ये क्या है, ये सुपर मेल, मतलब दो वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसे मेल, ऐसे नर जिनमें लिंग गुणसूत्र के रूप में दो वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सुपर मेल कहते हैं। ये जो पुरुष होते हैं इस कह सकते हैं कि मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, परंतु लैंगिक परिपक्वता इनमें ज्यादा होती है। ये लैंगिक रूप से क्या होते हैं, हिंसक होते हैं और लैंगिक परिपक्वता ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनके जो लैंगिक प्रजनन होते हैं ये भी असामान्य प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं कि सामान्य से कुछ ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये सुपर मेल है। तो लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, अर्थात लिंग गुणसूत्र के रूप में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। बताने वाले एच टर्नर थे। उसी प्रकार क्लेनफेल्टर सिंड्रोम बताने वाले एच.एफ. क्लेनफेल्टर है। इनमें क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र है उसमें एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, जिससे कुल गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नर अप्रजाई होते हैं, जिन्हें प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। उसके बाद सुपर फीमेल, इनमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र के रूप में दो के स्थान पर 3, 4 या 5 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं,
उसे क्या कहते हैं, सुपर फीमेल कहते हैं। इसी प्रकार सुपर मेल में क्या होता है कि लिंग गुणसूत्र के रूप में एक के स्थान पे 2 वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सुपर मेल कहते हैं। तो ये थे लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले आनुवांशिक विकार। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।